एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैथ के मैथमेटिक्स 9th क्लास के लेक्चर नंबर 26 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। और मैसेज ऑफ द डे में मेरे जहन में यही बात आ रही थी अभी कि बेटा मैं एक बात छोटी सी एक सेंटेंस से स्टार्ट ले रहा हूँ। सेव योर आइज़, अपनी आंखों को बचाएं। नो डाउट आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है, पहले ही आंखों पर आपको स्ट्रेन पड़ता है, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। आपकी जो आंखों के मसल्स हैं ग्रेजुअली वीक हो जाते हैं इन चीज़ों से, उस लाइट से या ज़्यादा फोकस करने से, उसकी वजह से डेफिनेटली वीक हो जाते हैं। लेकिन वो तो काम करना है आपको, वो तो एक मजबूरी बनी हुई है आजकल के डेज़ में। उसको बिला वजह एक्सटेंड ना करें। गेम्स खेल कर, नेट यूज़ करके, जो भी वटेवर जो आप लोगों का वे है, फेसबुक या इस पर, ये बेटा ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका स्टार्ट ज़रूर है, एंड बटन नहीं होता, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बमुश्किल घर वाले उठाते होंगे आप लोगों को। तो ख्याल करें अपनी आंखों का। बेटे मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँगा, आपको ज़िंदगी भर इस पढ़ाई ने काम आना है, लेकिन आपकी आंखों ने ज़्यादा काम आना है आपके। इवन मैं देखिए पढ़ाई के कंपैरिजन से बता रहा हूँ, तो कहाँ गेम्स या फेसबुक या इस टाइप की चीज़ें, सोशल मीडिया, उनकी निस्बत आपकी आंखें ज़्यादा कीमती हैं। तो बेटे इनकी कदरों कीमत तब पता चलती है कि जब खुदा न खास्ता वीक हो जाए, उस वक्त ज़्यादा एहसास होता है। तो अपने टाइम को जो ज़रूरी है, ये आपका लैपटॉप के लिए या मोबाइल के लिए या जो भी आप यूज़ करें मीडियम, ज़रूरी हिस्सा है वो तो करना ही करना है। बेटे गैर ज़रूरी को अवॉइड करें आप लोग, और इस चीज़ का ख्याल करें। अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि इतना सोशल मीडिया पर आप लोग इन हो। आप लोगों को फ़िलहाल आइसोलेशन में तो नेचुरली आप आए हुए हैं आजकल, लेकिन आपको स्टडी आइसोलेशन की भी एक ज़रूरत होती है। तो अपने दिन का हिस्सा जब आप स्टडी करें तो कॉन्सनट्रेट करें, फोकस्ड स्टडी करें, बिखरे हुए जहन के साथ नहीं करेंगे। आपको आपके माइंड पे कोई ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होगा। तो इस तरह से ये बात थी। उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम लेना सीखा, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, उसके टेबल्स को रीड करना सीखा। ये सारा कुछ लास्ट लेक्चर में हमने किया था। आज हम अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम, सबसे पहले फर्स्ट लॉ इसका आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। वो क्या है? पहले लॉ लिखते हैं, समझते हैं, उसका मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉग बेस ए ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू लॉग बेस ए ऑफ m प्लस लॉग बेस ए ऑफ n। ये आपको प्रूव करना है। पहले तो इस लॉ का मतलब समझते हैं कि किसी भी बेस के लॉगरिथम में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके लॉगरिथम्स सेम बेस के साथ सेपरेट हो जाएंगे विद एडिशन बिटवीन देम। द प्रोडक्ट, अब मैं इसी बात को जरा शॉर्ट वर्ड्स में बोल रहा हूं, द प्रोडक्ट कन्वर्ट्स टू द सम ऑफ सेपरेट लॉगरिथम्स। यानी एक प्रोडक्ट का सिंगल लॉगरिथम दो सेपरेट लॉगरिथम्स में कन्वर्ट हो, सम ऑफ टू सेपरेट लॉगरिथम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके प्रूफ में बेटा पहला स्टेप आपको स्पेशली याद रखना है, बाकी स्टेप्स यकीन करें आप फ्लो में खुद ब खुद कर लेंगे। बस आपको पहला स्टेप स्पेशली याद रखना है।
राइट साइड के दोनों लॉगरिथम्स को में एक को x और दूसरे को y सपोज कर लिया, लॉग बेस a ऑफ m को सपोज कर लिया x एंड लॉग बेस a ऑफ n को सपोज कर लिया y। इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करती है, वही कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर हमने सीखा हुआ है। बेस रिमेन्स बेस, राइट साइड इसका एक्सपोनेंट बन गई और लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट पर चला गया, एंड ये हो जाएगा बेस रिमेन्स बेस, y एक्सपोनेंट बन जाएगा और n राइट साइड पर चला जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हो गई। अब चूंकि प्रोडक्ट लॉ है तो इसके लिए हिंट ऑटोमेटिकली हमारे सेन में है कि इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस, इस तरह से कि लेफ्ट साइड मल्टीप्लाइड विद लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मल्टीप्लाइड बाय राइट साइड। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर y, और राइट साइड से राइट साइड मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाइड बाय m। अब लेफ्ट साइड पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है, बेसिस हैं, सेपरेट है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे सिंगल बेस होकर, सिंगल बेस और एक्सपोनेंट्स ऐड x प्लस वाई, राइट साइड mn। अब वापस इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन लॉगरिथमिक फॉर्म log बेस a ऑफ mn इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब लास्ट स्टेप में जाके बस आपको x और y की वैल्यूज पुट करनी है, प्रूफ आपके सामने आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड तो एज इट इज है, log बेस a ऑफ m इंटू n, राइट साइड पर x की जगह उसकी वैल्यू क्या थी, log बेस a ऑफ m प्लस y की जगह उसकी वैल्यू, और वो क्या थी, log बेस a ऑफ n, और यही आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड। इसी तरह सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है ऑफ लॉगरिथम, और वो क्या है, log बेस a ऑफ m ओवर n, और राइट साइड पर log बेस a ऑफ m माइनस log बेस a ऑफ n। फर्स्ट लॉ वाज अबाउट प्रोडक्ट, सेकेंड लॉ इज अबाउट डिवीजन। प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता था सम में, डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगी डिफरेंस में। तो इस लॉ का मीनिंग क्या हुआ कि एक सिंगल लॉग में की डोमेन में अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों के लॉगरिथम्स सेपरेट हो जाएंगे विद सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्रूफ इसका भी उसी तरह से स्टार्ट। प्रूफ में लेट राइट साइड के एक लॉगरिथम को x, log बेस a ऑफ m को सपोज किया x, एंड सेकेंड लॉग यानी log बेस a ऑफ n को सपोज किया y। दोनों को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म
बेस रिमेन्स सेम, ए ही रहेगी। राइट साइड एक्सपोनेंट में इज इक्वल टू एम, और सेकेंड केस में बेस इज ए, एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू दिस n। अब फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट का था, तो बोथ इक्वेशंस को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई। सेकेंड लॉ डिवीजन का है, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो अब इसमें बोथ इक्वेशंस को हम करेंगे डिवाइड। डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस सच दैट लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड से राइट साइड डिवाइड हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड पर अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के दो सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, सिंगल बेस होकर एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे, राइट साइड एज इट इज। इसके बाद वापस इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, इन लॉगरिथमिक फॉर्म log base remains same, right side m over n is equal to x माइनस वाई हो जाएगा, और लास्ट स्टेप में x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो लेफ्ट साइड तो सेम थी, log बेस a ऑफ m ओवर n, और राइट साइड पर x की जगह उसकी वैल्यू वो क्या थी, log बेस a ऑफ m माइनस y की जगह उसकी वैल्यू log बेस a ऑफ n, और यही आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम आ जाता है उसके बाद। और वो है log बेस a ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log बेस a ऑफ m। यानी इसका मीनिंग ये बनता है कि लॉगरिथम के अंदर किसी बेस का अगर कोई एक्सपोनेंट आ जाए तो वो एक्सपोनेंट लॉगरिथम का कोएफिशिएंट बन जाता है। वो, या मैं चलिए वर्ड चेंज कर लेता हूँ कि अगर किसी लॉगरिथम के नंबर में कोई बेस का एक्सपोनेंट है तो वो एक्सपोनेंट लॉगरिथम से पहले आ जाता है, यूं समझ लीजिए आप। इसके प्रूफ के लिए लेट ये लॉग, लेफ्ट साइड वाला लॉग बेस a ऑफ m रेज टू द पावर n को सपोज किया x, एंड अब यहां पर स्पेशली याद रखने वाली बात, राइट साइड के लॉगरिथम विदाउट कोएफिशिएंट, जस्ट लॉगरिथम, उसको आपने सपोज करना है y। इन दोनों को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा इसका बेस a एक्सपोनेंट राइट साइड इज इक्वल टू m रेज टू द पावर n, और इसको सपोज कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड जब इसे कन्वर्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, बेस रिमेन्स बेस, राइट साइड उसका एक्सपोनेंट इज इक्वल टू m, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जरा इस स्टेप को जरा गौर से सुनिएगा। सेकेंड इक्वेशन में से m की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में। आई रिपीट, सेकेंड इक्वेशन में m की ये वैल्यू है, तो m की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ m फ्रॉम
सेकेंड इक्वेशन लेंगे हम और किस में पुट करेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन। मैं फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूं, जरा समझना आसान होता है। a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू m रेज टू द पावर n और a रेज टू द पावर x होल पावर भी n है, लेकिन सिर्फ मैं m नहीं लिखूंगा, m की जगह उसकी वैल्यू a रेज टू द पावर y लिखेंगे। अब ये हो जाएगा a रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई n इंटू वाई हो जाएगा, y इंटू एन लिख ले, n इंटू वाई लिख ले, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर वही रूल कि बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स कुड बी इक्वेटेड, तो दिस इंप्लाइज का सिंबल देंगे x इज इक्वल टू एन वाई और लास्ट में जाके x और y की वैल्यूज आपको पुट करनी है वापस। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो x की जगह उसकी वैल्यू, x क्या था, log बेस a ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n और y की जगह उसकी वैल्यू क्या है, वो log बेस a ऑफ m, और यही आपको प्रूव करना था, राइट जी। फोर्थ लॉ है फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, और वो दो शक्लों में है, log बेस a ऑफ n इज इक्वल टू log बेस b ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय log बेस a ऑफ b, और यूं भी हो सकता है log बेस a ऑफ n इज इक्वल टू log बेस b ऑफ n डिवाइडेड बाय log बेस b ऑफ a। ये दो शक्लों में है, इसकी टू फॉर्म्स हैं, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म कहेंगे, इसको हम डिवीजन फॉर्म कहेंगे। सबसे पहली बात अगर आप नोट करें तो फोर्थ लॉ बाकी थ्री लॉ से खासा डिफरेंट था। बाकी तीनों लॉज में थ्रू आउट बेस सेम रहती थी, इसमें आप नोट करें थ्रू आउट बेस सेम नहीं है। इसको हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। दो शक्लें हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म है और एक डिवीजन फॉर्म है। जो हम ओरिजिनल प्रूफ करेंगे वो इसका प्रोडक्ट फॉर्म का करेंगे और उसी में चेंज लाकर हम डिवीजन फॉर्म भी प्रूफ कर सकेंगे। तो इसके प्रूफ में स्पेशली जो आपको याद रखने वाली बात है कि प्रूफ में इन तीनों में से वो लॉग जिसकी बेस, अकेला लॉग जिसकी बेस बाकियों से डिफरेंट है, उसे आपने सपोज करना है x। लेट ये इसकी बेस डिफरेंट है, log बेस b ऑफ n को सपोज कर लिया अदर वेरिएबल x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा तो बेस एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू b रेज टू द पावर x। अब ये ओनली लॉ है जिसके प्रूफ के दौरान हमें बोथ साइड्स का लॉगरिथम लेना होगा। तो टेकिंग लॉग विच लॉग, जो हम बेस चेंज करके लाना चाह रहे हैं, यानी बेस a, टेकिंग लॉग बेस a ऑफ बोथ साइड्स। तो ये यूं हो जाएगा log बेस a ऑफ n इज इक्वल टू log बेस a ऑफ b रेज टू द पावर x। देखिए ना, n इज इक्वल टू b रेज टू द पावर x था, तो हमने बोथ साइड्स का log अप्लाई किया इसमें। ऐसा करने के बाद राइट साइड पर अगर हम देखें तो थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अब यहां पर अप्लाई होगा बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम
अब कैसे अप्लाई होगा? सिर्फ राइट साइड पर। थर्ड लॉ में हमने देखा था ना कि एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट बन जाता है, तो वही अप्लाई होगा यहां पर। लॉग बेस ए ऑफ एन इज इक्वल टू, अब ये एक्सपोनेंट इस लॉग का कोएफिशिएंट हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग बेस ए ऑफ बी। अब लास्ट में जाके x की वैल्यू आपको बस पुट करनी है वापस, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ये हो जाएगा लॉग बेस ए ऑफ n, ये एज इट इज लॉग बेस ए ऑफ b। सिर्फ x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और वो थी लॉग बेस b ऑफ n, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए फर्स्ट फॉर्म यही थी ना, लेकिन अभी सेकंड फॉर्म भी तो प्रूव करनी है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन 1। अब सेकंड फॉर्म प्रूव करने के लिए एक स्टेप आपको याद रखना होगा कि इसमें जहां जहां पर n है वहां वहां आप उसको a रिप्लेस कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू a, जहां जहां n वहां वहां a, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है तो वो इसके लिए भी ट्रू होगी। लॉग बेस a ऑफ a लॉग बेस b ऑफ a मल्टीप्लाई लॉग बेस a ऑफ b। एक रूल हमने पढ़ा था कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा 1 होता है। सेम नंबर और वही बेस हो जाए तो उसका आंसर ऑलवेज 1। एज लॉग बेस a ऑफ a इज 1। क्या वजह, ये मैं आपको रफ में बताता हूं कि लॉग बेस a ऑफ a 1 के इक्वल कैसे होता है। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो बेस एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल टू a, तो उसको जस्टिफाई करता है कि किसी भी बेस का एक्सपोनेंट अगर 1 हो जाए तो उसका आंसर सेम रहता है। एनी हाउ इसमें हम ये बात सब्सटीट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा 1 और राइट साइड पर लॉग बेस b ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस a ऑफ b। अब ये लॉग इस साइड पर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर आके 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर लॉग बेस b ऑफ a इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ b। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर पुट करना है, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन लॉग बेस a ऑफ n लॉग बेस b ऑफ n मल्टीप्लाई। अब लॉग बेस a ऑफ b की जगह उसकी जगह हम पुट करेंगे 1 ओवर लॉग बेस b ऑफ a और लेफ्ट साइड एज इट इज लॉग बेस b ऑफ n इज इक्वल टू न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज लॉग बेस b ऑफ n ओवर लॉग बेस b ऑफ a। यही बात आपको प्रूव करनी थी, बोथ फॉर्म्स प्रूव्ड। अब ये पेपर में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बेटे इनके प्रूफ पेपर में पास में बहुत ज़्यादा आया करते थे, पिछले कुछ सालों से कम आते हैं, लेकिन इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी अज्यूम कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी। यही क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं, यही लॉन्ग में आ सकते हैं। ना ये बहुत बड़े साइज़ के क्वेश्चन है, ना ये बहुत छोटे साइज़ के क्वेश्चन है। अब अगर पेपर में आता है तो आम तौर पर लॉ लिखा आ जाता है, आपको उसको प्रूव करने को कहा जाता है। लाइक अगर थर्ड लॉ प्रूव करना है तो लिखा आएगा प्रूव दैट लॉग बेस a ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग बेस a ऑफ m। यानी इस तरह से लॉ लिखा आ जाता है और उसको प्रूव करने के लिए कहा जाता है। एक्सरसाइज 3.3, अब हम 3.3 स्टार्ट करते हैं। इन्हीं लॉज की प्रैक्टिस है, इन्हीं लॉ से रिलेटेड है, इनसे रेलिवेंट एग्जाम्पल्स भी हैं, वो आप लोगों ने ट्राई करनी है।
और लेकिन हम क्वेश्चंस को पहले फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले अभी हमने रिसेंटली फोर्थ लॉ पढ़ा, तो मैं थोड़ी सीक्वेंस चेंज करके पहले फोर्थ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ। उसका ये बेनिफिट होगा कि वो उसके साथ काफ़ी हद तक अटैच हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.3, ये एक्सरसाइज भी बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। कैलकुलेट द फॉलोइंग। मैं ज़रा रफ में आपको फोर्थ लॉ लिख के बताता हूँ। उसकी डिवीजन फॉर्म यहाँ पर चूंकि ज़्यादा अप्लाइड है, तो मैं सेकंड फॉर्म लिख रहा हूँ। लॉग बेस ए ऑफ एन लॉग बेस बी ऑफ एन ओवर लॉग बेस बी ऑफ ए। खास बात क्या, अ सिंगल लॉग कन्वर्ट्स टू द डिवीजन ऑफ टू लॉगरिथम्स सच दैट इसकी डोमेन न्यूमरेटर के लॉग की डोमेन रहेगा और इसकी बेस डिनोमिनेटर के लॉगरिथम की डोमेन बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है इसी लॉ से रिलेटेड, लॉग बेस 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस 2 ऑफ 81। पता कैसे चला कि ये फोर्थ लॉ का है? उसकी बेस आप देख सकते हैं डिफरेंट है, उससे फौरी तौर पर पता चल जाता है। इसीलिए तो मैंने बताया था कि इस लॉ का नाम चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला भी है। तो क्या करेंगे, इस पर अभी मैं फोर्थ लॉ अप्लाई कर रहा हूं। बाय फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, क्या होगा उसमें, अ सिंगल लॉग कन्वर्ट्स टू द डिवीजन ऑफ टू लॉगरिथम्स। बिल्कुल उसी रूल को मैं फॉलो कर रहा हूं। सेकेंड थिंग, बेस चेंज हो जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, बेस 10 हो गए। जो इसकी डोमेन है वो न्यूमरेटर की डोमेन, जो इसकी बेस है वो डिनोमिनेटर की डोमेन। या मैं शॉर्ट वर्ड्स में बोल रहा हूं, log 2 ओवर log 3 कर देते हैं हम उसको। इस तरह जरा आसानी से याद हो जाता है। मल्टीप्लाई, इसी रूल को इस पर फॉलो करें तो log 81 ओवर log 2। अब क्या होगा, ये log इस log से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग log 81 ओवर log 3। अब 81 भी 3 की बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें तो ये है log 3 रेज़ टू द पावर 4 और डिनोमिनेटर में है log 3। अब यहां पर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट बन जाता है। तो बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट 4 log 3 ओवर log 3। ये दोनों कैंसिल, तो आंसर 4। बस आप यूं समझ लें कि एक नंबर एक लॉ अप्लाई करने का है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये आता है, तो एक नंबर दूसरा लॉ अप्लाई करने का है। तो 2 लॉज की प्रैक्टिस इसमें आ जाती है। सेकेंड पार्ट है इसका, log बेस 5 ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय log बेस 3 ऑफ 25। क्या करेंगे हम, पहले फोर्थ लॉ, बाय फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसी रूल को फॉलो करते हुए log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाइड बाय log 25 ओवर log 3। log 3 से कैंसिल, रिमेनिंग log 25 ओवर log 5। 25 सेम बेस बनाने के लिए 5 स्क्वायर हो जाएगा
और डिनोमिनेटर log 5। अब यहीं पर मेरे जहन में एक ऑल्टरनेट आया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इसका आंसर इजीली आ रहा है, तो चले मैंने log 5 को log 5 से कैंसिल कर दिया और आंसर 2 ले लिया। तो ये इस क्वेश्चन में की जाने वाली मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वजह आंसर जहन में होता है, फॉरन 2 नजर आया, कैंसिल करने की, हालांकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ये कैंसिलेशन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यहाँ पर हमने लॉ भी नहीं अप्लाई किया। मैंने आपको अभी प्रीवियस पार्ट में बताया था ना कि थर्ड लॉ अप्लाई करने का एक प्रॉपर मार्क है, एक नंबर उसका बनता है, हम वो भी स्किप कर रहे हैं। ये एक एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेप है और बड़ा कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप लोगों ने इसे अवॉइड करना है। करेक्ट क्या है? इस तरह कैंसिलेशन नहीं है, log 5 स्क्वायर ओवर log 5, थर्ड लॉ प्रॉपरली अप्लाई करेंगे हम बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट बन जाएगा 2 log 5 ओवर log 5। अब log 5 से कैंसिल हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा 2। इसी से रेलेवेंट एग्जांपल है, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है log बेस 2 ऑफ 3 मल्टीप्लाई log बेस 3 ऑफ 8। तो सबसे पहले इस पर वही फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे बाय फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये हो जाएगा log 3 ओवर log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 8 ओवर log 3। अब ये log 3 से कैंसिल, रिमेनिंग log 8 ओवर log 2। log 8 को उसी तरह 2 की पावर में लाने के लिए log 2 क्यूब ओवर log 2। अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक्सपोनेंट इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा 3 log 2 ओवर log 2। ये भी कैंसिल होके आंसर 3। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। रिमेनिंग पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ से रिलेटेड है। ये सिर्फ क्वेश्चन थे जो फोर्थ लॉ से अप्लाई, जिन पर फोर्थ लॉ अप्लाई होता है। तो बाकी इंशाल्लाह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे। उस वक्त तक आप लोगों ने इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स को भी साथ ज़रूर प्रैक्टिस करना है। तो टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।